which is your small m. तो मोलैलिटी का क्या डेफिनेशन होता है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in kgs. Moles of solute upon weight of solvent in kg. तो बेटा देखो, ये हमारा ऐसा एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है। डिनोमिनेटर में रेदर हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। हमारा नॉर्मली हमेशा डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्यूशन होता है। लेकिन इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ही सिर्फ डिनोमिनेटर में आपका सॉल्वेंट होता है। ओके, तो हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकालना चाहते हैं, हम सॉल्वेंट का भी वेट निकालना जानते हैं, तो दोनों से ही हम मोलैलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर एक छोटे से क्वेश्चन से हम शुरू करें कि इफ 20 grams of NaOH is dissolved in a solution weighing 220 grams. Find molality of the solution. Find the molality of the solution. तो हमारा सॉल्यूट कौन है? हमारा सॉल्यूट NaOH है, और NaOH कितना है? 20 ग्राम। लेकिन बेटा यहाँ पर हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो सॉल्यूशन है उसका वेट है 220 ग्राम। तो सॉल्यूट 20 ग्राम है, सॉल्यूशन 220 ग्राम है, तो हमारा सॉल्वेंट कितना होगा? 200 ग्राम्स। 220 माइनस 20, और हमारा सॉल्यूट जो है वो कौन है? NaOH है, और इसका वेट है 20 ग्राम्स। तो हमें तो न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 1/2 20/40, 0.5। और जो सॉल्वेंट है उसका हमें वेट भी चाहिए डिनोमिनेटर में, लेकिन वो वेट केजी में होना चाहिए। तो 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.2 kg। सो योर मोलैलिटी विल बी weight of solute, sorry, weight क्या है तो moles of solute, sorry, upon weight of solvent in kg। तो ये आपका आंसर क्या 2.5 आ जाए? Yes, sir. ऐसे होगा। चलिए एक और क्वेश्चन की, फाइंड मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन having 30% W/W ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। फाइंड मोलैलिटी स्मॉल m again of a solution having 30% weight by weight ग्लूकोज। तो आपको पूछ रहा है तो उसी सॉल्यूशन का मोलैलिटी कितना होगा?
तो आपको पता है 30% W/W को कैसे लिखना सर होता है? 2.4। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो आपको इसी के मीनिंग को लिखना है। ये लिख लिया तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। उसके बाद। अच्छा ठीक है, 2.4 2.5। तो क्या बताया था मैंने? 30% W/W का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स 30 grams of solute which is glucose is present in 100 grams of solution. So if 100 gram is the solution, then how much is the solvent? 70 grams। 70 grams। सॉल्वेंट इज 70 ग्राम। बिल्कुल सही बात है। इसको केजी में भी ले सकते हैं, 70/1000। इसका काम खत्म ही कर देते हैं। ये हमारे सॉल्वेंट का काम हो गया, 70/1000 केजी। अब मुझे न्यूमरेटर के लिए चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डेफिनेशन देखिए ना, मैं सिर्फ डेफिनेशन फॉलो कर रहा हूं। मैं सॉल्वेंट क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए? न्यूमरेटर ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हाँ वही सॉल्यूट ग्लूकोज कुछ भी कहिए। तो मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या ये हो जाएगा 1/6? फ्रैक्शन में ही रख रहा हूं मैं इसको, फ्रैक्शन में ही रख रहा हूं 1/6। तो बस अब आप मोलैलिटी निकाल लो। तो मोलैलिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक जीरो काट लेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे तो बेटा क्या ये हो जाएगा 100/42 और ये हो जाएगा 50/21। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट कितना आ रहा है सर 4 के आसपास। 2.38 तो 2.4 2.8 4। अच्छा ठीक है, चलो 2.4। सर 2.38। हाँ ठीक है, चलो 2.38 को राउंड ऑफ कर लेते हैं 4। ठीक है, 38 लिखिए, 4 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? यस सर। यस यस सर। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड मोलैलिटी। तो एक तीसरा भी मुझे करवाना चाहिए, वो दिखा देता हूं। देखो, एक मैंने आपको वेट बाय वेट से मोलैलिटी को इंटर कन्वर्ट करना दिखा दिया। एक मैं आपको इसका उल्टा उल्टा ये भी करके दिखा देता हूं, या एक पहले एक कर लेते हैं फिर उल्टा देखेंगे। तो हम एक बार मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी को निकालते हैं। देखिए, हमने वेट बाय वेट से मोलैलिटी निकाला, एक बार हम मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फाइंड मोलैलिटी of an aqueous solution of urea having mole fraction equals to 0.2। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। ठीक है, मैं थोड़ा हेल्प भी कर देता हूं आपको। सभी मे नॉट इसको कर पाए, इसलिए मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं। देखिए बेटा, कैसे करेंगे? सिंपल ही है, बस वो तरीका पता होना चाहिए। अच्छा, मोल्स फ्रैक्शन हमें गिवन है 0.2। अच्छा, क्या मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है? हाँ, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स में क्या मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर आते हैं टोटल में। वाटर क्यों लिखा? तो क्योंकि 4.16। अच्छा ठीक।
तो मोल फ्रैक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, और 0.2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/10। यस सर 0.2 is 2/10। तो बेटा अब आपको करना यह है कि आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करना है। कंपेयर करने का क्या मतलब है कि अगर मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करूं, देन आई कैन सी दैट द मोल्स ऑफ यूरिया इज 2। और डिनोमिनेटर को कंपेयर करने का मतलब क्या है कि मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज 10। 8 हाँ, तो व्हाट इज द मोल्स ऑफ वाटर? विल इट बी 8? मोल्स यस बेटा देखो, क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? नहीं, क्यों मैंने 8 लिखा? Yes, sir. 10 माइनस 2। Yes. तो अब आप सोचिए मैंने क्यों इसको ऐसे तोड़ा। अब मुझे निकालना है, ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगा। अब मुझे चाहिए मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज यूरिया इन दिस केस अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज वाटर इन दिस केस इन केजी। बट बेटा देखो, आपको ऑलरेडी आपका न्यूमरेटर मिल चुका है, आपको उसके लिए कुछ फाइंड नहीं करना है, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और इनफैक्ट आपको डिनोमिनेटर भी मिल चुका है, आपको वेट चाहिए ना। यहां पर आपके पास है मोल्स, तो क्या मोल्स को हम वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। यस सर 144 तो क्या ये हो, हाँ 144 ग्राम्स डिवाइड बाय 1000 तो 0.144 kg। तो your molality will be 2 upon 0.144. Moles of solute was 2. Weight of solvent is this much. So you divide. तो अब आप देख लो कितना आ रही है। तो 10 से तो ज्यादा ही आएगा ना, 10, 11, 12 कितना? 13.8. हाँ Round off करने क्योंकि के लिए. हाँ, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 14 से थोड़ा कम ही होगा, बिल्कुल 13.8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट दोनों का आंसर करेंगे। तो एक तो मैं सीधा ऐसे ही दे रहा हूं कि कन्वर्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका लें एसिटिक एसिड 0.1 इंटू मोलैलिटी। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 करेंगे, एक तो उसको करेंगे, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं कि convert 0.1 मोलल solution of यूरिया रहता है into percentage W/W। उल्टा कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना। आप 2 को देखकर एकदम आंख बंद करके मत बैठ जाना, अब मैंने उल्टा कन्वर्ट करने को दिया। डू दिस। तो यूरिया का भी मॉलिक्यूलर वेट 60 ही होता है। दोनों करके मुझे आंसर बताइए। सर पहले का 6.2 आएगा। ठीक है, मुझे आंसर नहीं पता, हो सकता है आप दूसरा भी करिए, फिर देखते हैं। यस सर
यस, दोनों किसका हुआ? ठीक है, पहला वाला हो गया सबका एटलीस्ट, पहला वाला। Yes, sir. Yes. sir. Yes. ठीक है। कितना है? 2. 6.17। 6.17। अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 85. One more Asura in 10 kg of solution. हाँ बिल्कुल। तो बेटा मोलैलिटी अगर 0.1 गिवन है तो 0.1 का मतलब भी वही होता है 1/10। तो आप इसको डेफिनेशन से कंपेयर करो। दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज मोल्स ऑफ यूरिया इन फैक्ट अपॉन दिस इज सिंपली weight of water, but this weight is in kg. Remember this weight is in kg. तो फिर आपका मोल्स ऑफ यूरिया हो गया 1। तो अगर मोल्स ऑफ यूरिया 1 है, हमें परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है। ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स अगर 1 है तो क्या वेट ऑफ यूरिया हो जाएगा 60 ग्राम्स। लेकिन डिनोमिनेटर में ध्यान रहे आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। आपके पास वेट ऑफ वाटर है 10 kg, या फिर मैं कह दूं 10,000 ग्राम्स। 10,000 grams. Yes, sir. लेकिन ये तो वाटर का वेट है, ये थोड़ा ना सोल्यूशन का वेट है, ये तो वाटर का वेट है। तो सोल्यूशन का वेट कितना है? +60. +60, वेरी गुड। तो 10,060 ऐसे हो जाएगा ग्राम्स। तो ये हो गया आपका वेट ऑफ सोल्यूशन और ये हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंटेज W/W मैं यहाँ पर गेंज गांच के लिख दे रहा हूं, विल बी 60/1। अच्छा, मैंने कोई ज्यादा जीरो तो नहीं दे दिया ना? Yes, sir. 10060. अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं सोच रहा कि एक्स्ट्रा जीरो दे दिया मैंने। 0.6 आएगा। 10060, हाँ ठीक है। 10060 into 100 तो 0.6 आ रहा है। तो दिस Yes, इज sir. 0.6% W/W। 0.6% W/W। तो बस यहां पर मैंने आपको एक उल्टा क्वेश्चन दे दिया था। पहले वाले में आपको वेट बाय वेट से मैंने मोलैलिटी निकालने को कहा, अब मैंने मोलैलिटी से वेट बाय वेट निकालने को कहा। So this is how we deal with molality. However, there is a formula between molality and mole fraction. बेटा मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला देखिए, अगर आप याद रख सके तो अच्छी बात है, नहीं भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मोलैलिटी क्या हुआ? मोलैलिटी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन के साथ,
that is mole fraction of solute upon 1 minus mole fraction of solute into 1000 upon molecular weight of solvent. ये होता है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन करवाते हुए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करवाया, मैंने आपको टेक्निक से ही करवाया है, उसका जो तरीका है। आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं इफ यू कैन रिमेंबर, इट इज अप टू यू। इफ यू कैन रिमेंबर यूज इट, इफ यू कैन रिमेंबर डोंट यूज इट, डू इट इन दिस वे। ऐसा ही करिए, एक ही बात। ठीक, तो दीज आर आवर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, आप कह सकते हो सर एक पीएम पीपीबी तो था, उसको हम बाद में करेंगे, वो उतना जरूरी नहीं है, उसको हम बाद में करेंगे, उतना वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट बेटा वी विल गो फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब एक बार याद दिला देता हूं आपको, हमने जो ये पहले 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े, ये सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों हैं? बिकॉज में से इन तीनों ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं था जहां पर आपका वॉल्यूम टर्म आता हो। बेटा ऐसा देखिए, आपका पहला वेट बाय वेट था, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैलिटी था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये था। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में, लेकिन जब हम शुरू करेंगे तो अब आपका यहां पर वॉल्यूम टर्म आएगा, और इसलिए जो हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है वो होता है परसेंटेज W बाई V। और फिर से एक और बार भी रिमाइंड करवा दे रहा हूं, सिर्फ एक मोलैलिटी को छोड़कर कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं उनमें न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन होता है। तो एनीवन वुड लाइक टू come in and define what is percentage W by V? W stands for weight, V stands for volume. तो क्या definition? Volume of solution. बिल्कुल, Yes, sir. weight of solute या mass of solute upon volume of solution Solution. Into 100. Into 100. into 100. Right. So quickly then अगर यही वेट बाय वॉल्यूम का डेफिनेशन है तो फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मतलब ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। ना वो 100 भी डिवाइड कर दें, वो 100 भी चला जाएगा, वो 100 तो नंबर है उसको। वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ वेट ऑफ सॉल्यूट, बेसिकली यू विल गेट वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ 100 भी डिवाइड हो जाएगा, वो तो सिर्फ एक कांस्टेंट है, यू विल गेट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये भी हो जाएगा। और अगर उसी तरीके से जैसे हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट में होता था, अगर मैं आपको कहूं कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ से मेथनॉल, मेथनॉल CH3OH। हाँ बिल्कुल, W by V, an aqueous solution of methanol is 30% W by V। तो इसका भी मीनिंग क्या होगा?
50 grams of methanol Present in is 100 ml dissolved, water. is present in 100 ml water. 100 ml क्या 100 ml क्या 100 ml Solution. 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 Yes, sir. ये इसका मीनिंग होगा, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए भी ये नहीं दिखाया बेटा. नाउ हियर कम्स द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, है ना. यहीं पर आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है. बेटा देखो यही डिफरेंस है, लिखना नहीं है, पहले समझिए. वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. आपका वेट बाय वेट में सॉल्यूट का भी वेट होता था और सॉल्यूशन का भी वेट होता था. तो इसलिए आप सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस करके या सॉल्वेंट निकाल लेते थे, या सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन का वेट निकाल लेते थे. तो आप उनमें प्लस माइनस कर सकते थे. यू कुड डू प्लस एंड माइनस देयर. बट नाउ लुक इन दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म, लुक एट दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म. ये है आपका वेट. तो वेट बेटा जनरली ग्राम, किलोग्राम ऐसे यूनिट में होगा, और वॉल्यूम आपका क्या, लीटर, मिलीलीटर ऐसे यूनिट में होगा. लीटर, मिलीलीटर ऐसे यूनिट्स होंगे. तो टेल मी, कैन यू ऐड और सब्सट्रैक्ट? तो अगर यहां पर आपका V सॉल्यूशन ही है, तो क्या यहां से सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो क्या? No, sir. Different है ना? Gram. हाँ, you cannot, because here solute and solution are in different units. One is in mass, other one is in volume. Okay, you cannot add or subtract here. Okay, you cannot add or subtract here. तो यहां पर हो क्या रहा है, थोड़ा सा अगेन समझेंगे. बेटा देखो, अब अगेन मान लो ये आपका एक ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज योर ग्लास ऑफ वाटर, एंड आपके पास ये वाटर है सिंपली, ये 100 ml. ठीक है. मैंने अब आपको कहा कि एक काम करो, इसके अंदर 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दो. शुगर 10 ग्राम शुगर इसके अंदर डिसॉल्व कर दो. 1 चम्मच या 2 चम्मच शुगर डिसॉल्व कर दो. टेल मी वन थिंग, विल द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज और नॉट? No, sir. Yes, sir. No, यस sir. या No, sir. No, sir. सर वो क्या लग जाएगा ना इंटरस्टिशियल स्पेस में. बिल्कुल. अगर आप शुगर ऐसा कोई सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हो जो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, अगर आपने 10 ग्राम सैंड डाल दिया होता तो शायद वाटर का लेवल बढ़ जाता. वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, वाटर जितना है उतना ही रहता, लेकिन उसका लेवल बढ़ जाता. लेकिन जो शुगर है वो वाटर में डिसॉल्व करता है, तो डिसॉल्व करके वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में ही चला जाएगा. तो योर वॉल्यूम विल स्टिल रिमेन 100 ml. तो मैं ये क्यों कह रहा हूं बेटा, अब एक बात सोचो, जब आप शुगर को पानी में मिला दोगे तब तो ये शुगर सॉल्यूशन बन गया या नहीं? Yes, sir. और जब आपने शुगर ऐड नहीं किया था, उस वक्त सिर्फ क्या था? वाटर. सिर्फ वाटर था ना, सिर्फ वाटर था. इसका मतलब यहां पर बेटा क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखिए तो, is the volume of solvent same as the volume of solution? Yes, sir. Is the volume of solvent same as volume of solution? तो यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बेटा सेम ही होता है. क्यों सेम होता है? क्योंकि जब आप कोई ऐसे चीज को वाटर में या किसी मीडियम में मिक्स करते हो जो उसके अंदर डिसॉल्व कर जाता है, तो वो उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चला जाता है. तो लेकिन क्या मास चेंज नहीं होगा क्या? बिल्कुल मास चेंज होगा. अगर इस 100 ml वाटर का मास लेट से अगर 100 ग्राम होता और आपने 10 ग्राम शुगर मिला दिया, तो टोटल वेट आपका 110 ग्राम हो जाता. यस सर. लेकिन मैं बात कर रहा हूं, मास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो वॉल्यूम की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम.
कि अगर हम 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर डालेंगे तो क्या वाटर का वॉल्यूम चेंज होगा? नो, द वॉल्यूम ऑफ वाटर और द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल स्टिल रिमेन 100 ml. ओके, तो चलिए इसको कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। इसी चीज को एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ समझते हैं हम, यही बात को। तो जैसा अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं कि क्या क्या दें? अच्छा ठीक है, 3.01 into 10 to the power 22 molecules of, किस कर दें, ग्लूकोज कर दें, ग्लूकोज is dissolved in 250 ml water. तो कई बार आप देखोगे 250 ml वाटर कह दिया है, कई बार वो 250 ml सोल्यूशन भी बोल देगा। तो वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वाटर का वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का भी वॉल्यूम वही रहेगा। देन फाइंड द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट जानते ही हैं, 180। सर 3.6। 0.036 सर 0.36। 0.036 3.6 क्या भाई सबके जीरोस इधर उधर क्यों हो रहे हैं? 3.6 किसका 3.6, किसका 0.36, किसका 0.036? ये जीरोस में इधर उधर क्यों हो रहा है? ठीक है, तो बेटा देखो आपको क्या गिवन था, मॉलिक्यूल्स। मुझे क्या चाहिए, मुझे आपको डेफिनेशन देखना है। आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो मॉलिक्यूल्स को मैं किस में पहले कन्वर्ट कर सकता हूं? मोल्स में। मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। 5 moles. 1/20 23 बेटा 5 नहीं होगा, ये सर 1/20 होगा हो ना? जाएगा। 0.0 0.05, क्योंकि ऊपर 22 था और नीचे 23 है, तो नीचे 10 बचेगा और ये इसका डबल into होता है। 180 हाँ, तो मास कितना हो जाएगा या वेट कितना हो जाएगा? 0.05 इंटू 180। सर 180 9 180 है ना? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। तो ठीक है, 9 ग्राम होने दो। तो व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? 9/2 दैट इज वेट ऑफ 9 सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। वाटर का जो वॉल्यूम है वही सोल्यूशन का भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि ग्लूकोज तो वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, इनटू 100। ग्लूकोज डिसॉल्व्स इन वाटर, तो 50 इंटू 2, 15 इंटू 5, 18 by 5, 3.6, 3.6% वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है सामने। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अब लीजिए। फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम of
a 20% W by W NaOH solution having density 1.2 grams per ml. Having density 1.2 gram per ml. And you will see a very nice kind of relation also comes out here. देखेंगे, बताऊंगा मैं। शुरू में आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आपको पहले थोड़ा सोचना है। क्या सोचना है बेटा? देखो, आपको दिया गया है यहां पर परसेंटेज वेट। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक। आपको दिया गया है परसेंटेज वेट बाय वेट और आपको दे दिया गया है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्यों दिया है थोड़ा सोचिए। 20% W by W का मतलब क्या होता है? वही सेम 20 grams of NaOH in 100 grams of solution. Yes. 100 grams of solution. बट बेटा एक सेकंड थोड़ा सोचो, आपका वेट आपको निकालना है वेट बाय वॉल्यूम, आपको तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। तो वेट बाय वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है? जस्ट डेफिनेशन, इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर में चाहिए क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम नहीं चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। यस सर। हाँ वही नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको चाहिए, लेकिन यहां पर आपके पास है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम और वेट को रिलेट करने वाला कौन सा टर्म होता है? तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, इसीलिए आपको डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो आपको डेंसिटी पता है, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास वही वेट। तो क्या यहां से हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते थे? यस सर। तो बस हो गया उसका आंसर। हुआ। तो वॉल्यूम विल बी व्हाट? सिंस डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, hence volume will be mass upon density. Do not try to solve it. Do not try to solve it. Avoid solving it. So now what will be percentage weight by volume? सर मास का आएगा 100। क्या 100? क्या 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 बेटा? सर मास 100 कैसे आएगा? 100 कैसे आएगा? 20 आएगा। 20 आएगा बेटा। डेंस अच्छा 80 आएगा। ये डेंसिटी किसका है? डेंसिटी किसका है? सोल्यूशन का। सॉल्यूशन का डेंसिटी है। तो अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी है तो मास किसका होगा? सॉल्यूट का मास होगा बेटा। डेंसिटी सोल्यूशन का। एक बात बताओ ना जो कह रहे हो उसको। लेट्स से यू हैव योर बॉडी, आपका बॉडी है, आपका ही बॉडी है। अगर मैं कहूं आपके बॉडी का डेंसिटी क्या है, तो उसमें क्या आपसे बोन्स का मास लोगे क्या? नो सर। किसका मास लोगे? बोन्स मसल एक्स्ट्रा सब कुछ का मास लोगे ना। बोन्स, मसल, ब्लड, वाटर, जो भी आपके बॉडी के अंदर है वो सबका मास लोगे। डिवाइडेड बाय किसका वॉल्यूम लोगे? कैसे बोन्स का वॉल्यूम लोगे?
या सिर्फ मसल का वॉल्यूम लोगे No. या टोटल वॉल्यूम? Total. तो जिसका डेंसिटी निकाल रहे हो, आप जिस चीज का डेंसिटी निकाल रहे हो उसी का मास लोगे, उसी का वॉल्यूम लोगे। तो इफ D is the density of solution, then M will be the mass of solution, V will be the volume of solution. Yes, sir. आई बात समझ में? क्यों 100 by 1.2 Yes, किया? sir. तो हमारा सॉल्यूट कितना था? 20 ग्राम था। और सोल्यूशन कितना था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 अपॉन 1.2 इंटू 100 आप कर सकते हो। हाँ, बट वेट, मैं अभी भी इसको सॉल्व नहीं 24. कर रहा हूं। नहीं नहीं, वो भी छोड़ो ना, 24 बाद में करेंगे। तो 20 बाई 100 इंटू 100 इंटू 1.2 ऐसे लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. तो बेटा देखो, मैंने ऐसा 100% क्यों लिखा? हाँ, क्योंकि ना 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 ना, मुझे आंसर नहीं निकालना है। आप आंसर निकालने का सोच रहे हो, मैं कुछ और करने का सोच रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बेटा ये जो मैंने ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये जो ब्रैकेट के अंदर, क्या ये परसेंटेज वेट बाय वेट का ही डेफिनेशन नहीं है क्या? मास sir. ऑफ सॉल्यूट Yes, बाय sir. मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्या मैं कह सकता हूं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम is nothing but percentage weight by weight Into density. into density? Yes, sir. देखिए, आपने डेंसिटी, ये इधर है डेंसिटी, 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 1.2 डेंसिटी था। मतलब जो आपका परसेंटेज वेट बाय वेट था, सीधा सीधा आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना था। 20 इंटू 1.2 दैट इज 24। तो 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ओके? Yes, sir. आया सबको समझ में क्यों ये ऐसा होगा? Yes, sir. Yes. आवाज नहीं आ रही है। No, sir. हेलो, अब आ रही है? अब Yes, आ sir. रही है Yes, आवाज? Yes, sir. ठीक। हाँ, तो मैंने कहा कि ये हमारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। AgCl एक प्रेसिपिटेट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे कि 15 ml 16% W/V AgNO3 is mixed with
40 ml 20%, 40 क्या लिख 40 ml 40% नहीं है, 40 ml 20% W/V NaCl. Find the mass of AgCl formed. So how much AgCl will have formed during this reaction? मैं आपको सबका मोलर मास दे रहा हूं. NaCl का बेटा होता है 58.5, AgCl का होता है 143.5 और AgNO3 का होता है कितना होगा इसका 48 और 14 कितना हो गया 62 और 108 170 ग्राम्स पर. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन किसका है? Stoichiometric. ये क्वेश्चन बेटा हाँ स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का तो है ही और बिल्कुल लिमिटिंग रिएजेंट का है. कैसे करेंगे? हिंट आपको बेटा AgNO3 का एक का बता रहा हूं. वॉल्यूम गिवन है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है. मतलब डेफिनेशन देखिए, वॉल्यूम गिवन है, वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, तो वहां से आपका क्या निकल जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ AgNO3. तो वेट ऑफ AgNO3 भी मिल जाएगा. उसी तरह यहां से आपको वेट ऑफ NaCl भी मिल जाएगा. तो दोनों वेट को आप मोल्स में कन्वर्ट कर लो, दोनों के इंडिविजुअल वेट को. आपको मोलर मास गिवन है, आपको मोलर मास गिवन है. तो 6.7 ग्राम. अच्छा ठीक है, मैं तो बिल्कुल ही बता नहीं सकता इसका आंसर क्या होगा. अगर आपने वही प्रोसीजर फॉलो किया तो सही होगा. 8 ग्राम PCl फॉर्म. 8 ग्राम्स आ रहा है. अच्छा ठीक है, देखते हैं. सर 6.75 ग्राम. ठीक है, फिर अभी भी जो नहीं कर पा रहे हैं बेटा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है. दोनों से आप पहले निकालो वेट या मास ऑफ सॉल्यूट, AgNO3 का और NaCl का. दोनों का मास इंडिविजुअली निकालने के बाद दोनों के आप मोल्स निकाल लो, उनको मोलर मास से डिवाइड कर दो और फिर देख लो दोनों में से छोटा कौन है. जो भी छोटा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. 8 ग्राम. 2 का 8 आ रहा है, 2 का 6.75 आ रहा है. तो कौन गलत कर रहा है? सर 8 ग्राम. अब 8 के सपोर्ट में 3 आ गए. सर 6.75. नहीं, KBC चल रहा है क्या? ठीक है चलो, तो मैं ही कर देता हूं. तो मैं सीधा निकाल रहा हूं मोल्स ऑफ A. देखिए आपको ये करना चाहिए, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं. आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना था,
तो आपका AgNO3 आना चाहिए 50 into 16/100, 16% में 16/100, तो ये आ जाएगा 8/170। ये कितना होता है? अच्छा देख लो। और आपको निकालना चाहिए था मोल्स ऑफ NaCl। NaCl का है 40 ml 20%, तो ये कितना आ रहा है? ये भी 8 ही आ रहा है। 8 बाई, सही कर रहा हूं ना, 58.5 क्या 20/100? हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक है, मुझे मोल्स जानने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, मतलब वो मैं लास्ट में जानूंगा, अभी मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज आई कैन सी दैट फॉर्चुनेटली दोनों का न्यूमरेटर सेम है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है, किसका? NaCl का, मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, मतलब डेफिनेटली आपका AgNO3 ही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि न्यूमरेटर सेम Yes, है, sir. मैथमेटिक्स। हाँ तो अगर AgNO3 के इतने मोल्स हैं 8/170, तो AgCl के भी मोल्स कितने होंगे? 8/170। उतने ही होंगे, 8/170। तो अगर मुझे मोल मिल गया तो और मास में और कितनी देरी है, तो 8/170 इंटू इसका मोलर मास कितना था? 143.5। तो ऑफ कोर्स आपका आंसर 8 से छोटा ही आएगा, तो आई विल से दैट जिनका 6.75 आया दे आर करेक्ट। मुझे नहीं पता है इसका आंसर कितना हो रहा है, बट आई गेस इतना ही आना चाहिए। 6.7. Yes, sir. इतना ही है। Yes. सर 8 कैसे आया? बेटा 8 ऐसे आया कि 50 ml है वॉल्यूम और 16% वेट बाय वॉल्यूम, तो 16% का मतलब क्या है? 16/100। तो वेट बाय वॉल्यूम मतलब ग्राम पर ml, तो देखो ml कट गया, 50 और 100 कैंसल 2, तो 16/2 क्या 8 नहीं आएगा? और 8 क्या आएगा? देखो ग्राम आपका बच गया था, तो 8 ग्राम्स, isn't it? $40 ml किसका वॉल्यूम है? बेटा 40 का आप कह रहे हो या पहले का कह रहे हो? सेकंड 50 का कह सॉरी रहे हो? सर। अब 50 ml किसका वॉल्यूम है? 50 ml AgNO3 का है, लिखा तो हुआ है 50 ml, 16% वेट बाय वॉल्यूम AgNO3, तो वो किसका वॉल्यूम होगा? बेटा AgNO3 का ही तो लिखा हुआ है ना। यस सर। हाँ तो वो AgNO3 का वॉल्यूम है, और किसका वॉल्यूम होगा? और 40 ml 20% W/V NaCl लिखा हुआ है, तो 40 ml NaCl का वॉल्यूम होगा। तो शुरू में ही तो मैंने पहले आपको यही बताया। ठीक है, तो देखिए आपने जो स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीखा था उसको भी हमने थोड़ा सा इधर कर लिया। देखो आपका स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन भी हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट भी हो गया, कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल लिया, मोल्स भी निकाल लिए, मास भी निकाल लिया, सब हो गया। और अगर मैं आपको ये बताऊं, जिन लोगों जो इस क्वेश्चन को कर पाए हैं, वेरी गुड। इनफैक्ट ये नीट का ही एक क्वेश्चन भी है, नीट में ऐसा ही एक क्वेश्चन, मतलब सिर्फ डेटा उसका डिफरेंट था, बाकी सब सेम ही था, यही क्वेश्चन आपका आया भी था। द सेम क्वेश्चन। ओके, जो नहीं भी कर पाए हैं कोई बात नहीं, देखिए और सीखिए, गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम द क्वेश्चंस, इसीलिए हम हैं। So we next concentration term beta, that is our
मोलैरिटी, वो मोलैलिटी था, ये रिटी है कैपिटल। तो मोलैरिटी का भी डेफिनेशन क्या होता है? देखिए मोलैरिटी भी यही वेट बाय वॉल्यूम का ही एक एक्सटेंशन है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस डेफिनेशन। दैट इज व्हाई मोलैरिटी इज डिफाइंड एज moles of solute upon volume of solution। और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर्स में होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो चलिए फिर से वही सेम चीज, तो हम दोनों को एक सिंबल दे देते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम एक सिंबल दे देते हैं n, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे अपना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शोर आ रहा है। क्या शोर आ रहा है और क्यों शोर आ रहा है? ठीक है, हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एक सिंबल दे दे n और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम एक सिंबल दे दे v, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v, तो बेटा देखो अब आप यहां से मोल्स को भी निकाल सकते हो। अगेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते m into v। हो? m into v। मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, तो पहले एक दो क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चीज पर जाएंगे। एक दो क्वेश्चन पहले हम इन दोनों फॉर्मूलाज पर करते हैं, वन दिस वन एंड द सेकंड वन दिस वन, फिर हम बाकी चीजों पर देखते हैं। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे कि ठीक, of urea 15 grams of, ठीक, हो गया सबका? तो कुछ नहीं था, सिंपल ही है। तो 0.05 molarity is equals to moles of solute by volume of solution in liters। तो मोल्स कितना हो जाएगा? 15 by 60 given mass by molar mass and the volume is 5 liters, liters में ही है। तो 1 by 20 आ जा रहा है आई थिंक। तो ये 0.05 सही है या नहीं? तो मैंने गलत किया। 1 by 4 Yes, sir. 20। So your molarity will be 0.05 molar। एक और छोटा सा क्वेश्चन, एक और छोटा सा क्वेश्चन कि हाउ मेनी ग्राम्स of H2SO4
H2SO4 का molecular weight 98 must be dissolved to make a 250 ml 0.2 molar solution. How many grams of H2SO4? तो कितना H2SO4 मैं वाटर में डालूं so that we can prepare a 250 ml 0.2 molar solution. So 4.9. 4.9. ठीक है, देखिए आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों दे दिया गया है। तो अभी अभी बताया गया मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों से आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो मोलैरिटी कितना है? 0.2। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो लीटर में होना चाहिए, तो 250 बाई 1000, हाँ 0.25 एक ही बात, 1000। तो ये देखिए हो जाएगा, ये 4 होता है और ये आ जाएगा आपका 1/20 अगेन। सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, 2 का डबल 4 होता है और एक डेसिमल है तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 1/20 मोल। तो मास कितना हो जाएगा? ये होगा मोल्स, तो मास हाँ 1/20 into 98, that will give you 4.9 grams. ठीक है, अच्छा अब मोलैरिटी की कुछ और बातें करते हैं। तो बेटा ये तो हो गया सीधा सीधा ऐसे मोलैरिटी निकालने का तरीका। अब हमारे पास पहले हमने और भी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े, जैसे वेट बाय वॉल्यूम या उससे पहले वाले भी थे। तो अब हम पहले देखते हैं कि उनसे हम मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस वी विल कैलकुलेट मोलैरिटी फ्रॉम अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फ्रॉम अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वी विल फाइंड आउट मोलैरिटी। तो जैसे क्वेश्चन देंगे कि फाइंड मोलैरिटी ऑफ ए बेटा आपका माई कौन है? जो भी है ये एसएस जो भी है, तो इस दिस एसएस माइक अप बंद कर लीजिए। फाइंड मोलैरिटी ऑफ ए 49%, क्या दे रहा था, W/W H2SO4 solution having density 1.5 grams per ml. Having density 1.5 gram per ml. ओके, चलिए थोड़ा मैं हेल्प करता हूँ। तो बेटा पहले आपको वही अच्छा ठीक है।
ठीक है, तो पहले तो आप ये 49% W/W का मीनिंग लिखो। 49% जैसे होता था 49 grams of H2SO4 in 100 grams of solution. This is the meaning of 49% W/W. तो अब बेटा देखो, अब आपको बस यही सोचना है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का डेफिनेशन इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको दो चीजें क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो बेटा, आपको मोल्स तो सॉल्यूट के नहीं पता है, लेकिन क्या आपको मास पता है उसका? 49 ग्राम्स मास। तो अगर मुझे मास आया समझ में, H2SO 49 grams, 49 ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। यस सर। तो अगर मास पता है तो क्या यहां से मैं मोल्स निकाल सकता हूं? यस सर, डिवाइड बाय 98। तो हाफ मतलब ये हो गया 0.5 मोल। देखो आपका आधा काम हो गया। डिनोमिनेटर में चाहिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वंस अगेन यू नीड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, you have mass of solution, so now we can convert mass into volume. Yes sir. So that is mass upon density. And again मैं आपको कहूंगा इसको सॉल्व मत करिए, इसको सॉल्व मत करिए, कर लेंगे हम इसको बाद में। तो बस अब अपना मोलैरिटी निकल गया। तो मोल्स कितना है 0.5, वॉल्यूम कितना है 100 अपॉन कितना है 1.5, लेकिन बेटा वो ml में है, ml में है, तो लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, करना होता है या नहीं? यस सर। तो आपके जीरोस कट जाएंगे। 1.5 इंटू 10 नीचे, 1.5 इंटू 10 इज 15, मतलब ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 15, तो 15 ऊपर चला जाएगा, तो क्या नहीं हो जाएगा 0.5 इंटू 15, दैट इज 7.5। So the Yes, density of your solution will be 7.5 mol. होगा? तो देखो बेटा, ये जो मैंने आपको करवाया इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने का। बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू, बेटा आपने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को भी आपने कैलकुलेट किया था परसेंटेज वेट बाय वेट से। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा इनटू डेंसिटी। बिल्कुल, क्यों मैं दिखा रहा हूं देखो, अभी पता चलेगा। अब देखो मैं आपको मोलैरिटी भी कैलकुलेट करना दिखा रहा हूं परसेंटेज वेट बाय वेट से। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू सॉरी पहले डेंसिटी वही इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हैं आज के दिन के हमारे दो फॉर्मूले। So if you'll see, we have basically done this thing in the
ठीक है, चलिए, तो ये हमारे ये दो तरह के फॉर्मूले हो गए। अच्छा, तो थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं आपको बस इस चीज पर एंड कर दूंगा कि बेटा नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद डाइल्यूशन, बट नेक्स्ट क्लास हम डाइल्यूशन तो करेंगे, लेकिन आज मैं इसका उद्घाटन कर देता हूँ। डाइल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन इन मोलैरिटी। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इस उसी पर हम नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा, डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? डाइल्यूशन सिंपली मीन्स एडिंग वाटर। किसी भी चीज में जब आप वाटर ऐड करते हो ना, तो हम कहते हैं कि हमने उस सॉल्यूशन का क्या कर दिया? डाइल्यूशन कर दिया। ठीक कैसे? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो आपने कोई एक लेमन जूस आपने एक्सट्रैक्ट किया, मतलब आपने लेमन्स को स्क्वीज करके आपने उसका लेमन जूस निकाला। अच्छा देखिए, अगर आप लेमन जूस को डायरेक्टली कंज्यूम करते, उस लेमन जूस को अगर डायरेक्टली आप कंज्यूम करते, नहीं करना चाहिए फिर भी, तो हाउ वुड इट फील? क्या वो काफी बिटर होता, काफी सावर होता? सावर, बिटर तो नहीं, सावर, सावर होता, सावर इन टेस्ट होता। अच्छा, अब बेटा मैं आपको कहता हूं कि आप उसमें हाफ ग्लास पानी ऐड कर दो, और वही उतना ही लेमन जूस में हाफ ग्लास वाटर ऐड कर दो, और उसके बाद आप उसको पीजिए। विल इट फील लेस सावर? यस सर। यस। और अगर आपने उसमें एक ग्लास पूरा पानी डाल दिया, पूरा पानी एक ग्लास डाल दिया, मतलब फिल कर दिया, और फिर आपने उसका एक सिप लिया, तो विल इट फील लेसर सावर? यस सर। यस सर। लेकिन एक बात सोच कर देखिए, एक बात सोच कर देखिए, आपका लेमन जूस तो उतना ही था, मतलब लेट्स से आपने 2 लेमन को स्क्वीज किया था, तो आपका तो लेमन जूस उतना ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वाटर के ऐड करने पर वो लेस सावर या लेसर एंड लेसर सावर, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा बेसिकली वहां पर क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन कर रहे हैं। You are basically diluting the solution of that lemon juice, right? लेकिन क्या आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या उस एसिड या जो लेमन से क्या वो कम हो रहे हैं? आर दे चेंजिंग? नो, वो तो उतना ही है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके लेमन का अमाउंट कम नहीं हो रहा है, उसके जूस का, लेमन मतलब उसके जूस का अमाउंट कम नहीं हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी सॉल्यूट के, क्या वो कांस्टेंट रह रहे हैं? आर दे कांस्टेंट और नॉट? यस सर। व्हाट इज चेंजिंग? हाँ, व्हाट इज चेंजिंग? मोल्स ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम। पहले आपके पास कुछ कोई भी पानी नहीं था, नो वाटर वाज देयर, फिर आपने हाफ ग्लास वाटर ऐड किया, फिर आपने उसका 1 ग्लास पूरा कर दिया, तो यू आर चेंजिंग द वॉल्यूम, राइट? बट क्या सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है या कुछ और भी चेंज हो रहा है? देखिए, इसलिए मैंने आपको टेस्ट वाला बात बताया कि आपने जब हाफ ग्लास पानी डाला था, हाँ, आपने जब हाफ ग्लास वाटर ऐड किया था, तो आपको इट फेल्ट ए लिटिल लेस सावर, और जब आपने 1 ग्लास पानी डाल दिया उसके अंदर, इट फेल्ट इवन लेसर सावर। तो इसका मतलब जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो भी तो बेटा चेंज हो रहा है ना? यस सर। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है का मतलब क्या है? उसका मोलैरिटी भी चेंज हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बस इसी पर एंड कर देंगे, ऑलमोस्ट हो गया है मेरा, कि डाइल्यूशन में आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कांस्टेंट रहता है, क्या चेंज होता है? मोलैरिटी एंड वॉल्यूम बोथ चेंजेस। Molarity and volume of solution both changes, but the moles of solute remains constant. Hence the formula M1V1 equals to M2V2. This is the formula for dilution.
कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इसको? हाउ m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2? तो m1v1 का क्या मतलब है? m1 का मतलब इनिशियल मोलैरिटी, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और v1 का मतलब क्या हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम। 1 का मतलब इनिशियल, जो पहले था 1, और m2 मतलब फाइनल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, हाँ फाइनल मोलैरिटी, और v2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम। तो ये होता है हमारे मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। एंड वन लास्ट थिंग, बस इसके बाद खत्म कर दूंगा, बस 2-5 मिनट है अभी भी मेरे पास, वैसे तो एक और चीज पर बस खत्म करूंगा। तो बेटा एक बात बताओ, अगर आपका इनिशियल वॉल्यूम है v1, इनिशियल वॉल्यूम है v1 और फाइनल वॉल्यूम है v2, तो इसका मतलब आपने वाटर कितना ऐड किया? P2 minus V1. Final minus initial. क्योंकि फाइनल v2 था, इनिशियल भी तो कुछ था ना। जैसे मान लो हाफ ग्लास पानी आपका था, आपने उसको फुल कर दिया, तो आपने थोड़े ना 1 ग्लास पानी डाला, आपने तो रिमेनिंग वाटर ही डाला है ना। तो आपने वाटर कितना ऐड किया? v2 माइनस v1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कॉन्सेप्ट इतना ही होता है, बस उसी में आपको आगे पीछे इधर उधर घुमाएगा वो। दिस मच इज द ओनली कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वेश्चन डाइल्यूशन का इसके बाहर के कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, बस इसी में आपको ऊपर नीचे वो करेगा। ओके चल, तो बस हमें और एक क्लास और लगेगा। नेक्स्ट क्लास में डाइल्यूशन, मिक्सिंग, वो सब के कवर कर, नॉर्मलिटी के कवर कर। नेक्स्ट क्लास आपका मोल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा आप लोग जो मॉड्यूल है उसको सॉल्व करते रहें, ठीक है। मैं इसके बाद इसका नेक्स्ट क्लास का तो वो करवाऊंगा ही। और अगर आपको बेटा कोई भी डाउट हो आ रहा है ना, अभी अगर ये के दौरान भी हो रहा है, and if you do not ask on WhatsApp or you don't have the number, you can simply post the question in the channel also. Okay? जैसे आप मोबाइल में फोटो लेते हो क्वेश्चन का, वैसा ही आप क्वेश्चन लेकर आप उसको उसी चैनल में ही अपलोड कर सकते हैं। ओके, केमिस्ट्री चैनल में आइए, वहां पर इमेज अपलोड करने का ऑप्शन वहां पर आपको मिल जाएगा। वहीं पर आप मतलब अपलोड में ही मारिएगा तो आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देयर यू कैन अपलोड द इमेज। ठीक है, हेलो, आवाज गई कि? Yes, sir. Yes. हाँ। तो बेटा आप उधर भी आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आप वहां पर अगर पोस्ट करेंगे तो मैं वहां पर भी आपका आंसर रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो पहले तो आप अपना मॉड्यूल पूरा बनाएं एंड देन गो फॉर एडिशनल थिंग इफ यू आर डूइंग एनी। ओके, तो विल एंड द क्लास हियर। अगर आपका लिखना हो गया हो then you may leave the meeting. And I think tomorrow will class